हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टीडीएस, हार्डनेस वगैरह जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा रह गया था वो सब का न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके साथ ही ईआईए के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपने इस सरफेस एनवायरनमेंट की क्लास का सिलेबस यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था, ठीक, और कुछ डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन कुछ डाउट्स रह गए थे तो उनको आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। टीडीएस क्या होता है? आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। बेसिकली जितना भी पर्टिकुलर सॉलिड आपके वाटर में मौजूद होता है डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, उसे हम टीडीएस कहते हैं। इसे मिलीग्राम पर लीटर के में मेजर किया जाता है। ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस होता है जनरली 500 मिलीग्राम पर लीटर इसका डिजायरेबल माना जाता है कि इतना होना चाहिए। बेसिकली टीडीएस जीरो भी नहीं होना चाहिए, वो भी आपका हार्मफुल होता है वो वाटर। ठीक है, और ना ही ज्यादा अधिक होना चाहिए, है ना। इसीलिए इसकी एक परमिसेबल लिमिट सेट की गई है कि 2000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक तो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगर है तो आप पानी को आराम से पी सकते हैं, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है टीडीएस। अब टीडीएस और टीएसएस दो चीजें होती है, दो टर्मिनोलॉजीज होती है। तो टीडीएस क्या हुआ? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो आपका सॉलिड पार्टिकल अगर वाटर में कितना का सॉलिड पार्टिकल जो है तो आपके वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है, और एक होता है टीएसएस। टीएसएस क्या होता है? ये ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, टीडीएस के मुकाबले। और ये सस्पेंडेड रहते हैं, ये पानी में पूरा घूमते रहते हैं, इधर से उधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टीएसएस। ठीक है, अब दोनों का जब टीडीएस और टीएसएस को आप प्लस करते हो तो टोटल सॉलिड आपको मिल जाता है कि पानी में कितना टोटल सॉलिड है। टीडीएस को अगर हमें कम करना है तो हम कौन सी मेथड अपनाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का मेथड अपनाते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा कि टीडीएस आपका फिल्टर पेपर पे जो अमाउंट ऑफ आपका बेसिकली इकट्ठा हो जाता है, जो अमाउंट आपका सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बेसिस पे, मतलब कि हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? या एक तो फिल्टर पेपर, जो भी हमारा फिल्टर रहता है, बताता हूँ आकाश। जो भी हमारा फिल्टर रहता है, उस फिल्टर पे का हम वेट करते हैं। ठीक है, जब वो साफ सुथरा फिल्टर रहेगा तब उसका वेट मेजर करेंगे। तो वो हो गया इनिशियल। ठीक है, उसके बाद पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो फिल्टर पेपर पे जो भी आपका पर्टिकुलेट सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स इकट्ठा हो जाता है, फिर हम फिल्टर का फिर से वेट करेंगे और वो क्या होगा? फाइनल वेट होगा। ठीक है, इनके बीच का जो भी डिफरेंस रहता है वही आपका क्या कहलाता है? टीडीएस कहलाता है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस आपका टीडीएस कहलाता है। ठीक है, तो आपका टीडीएस का फॉर्मूला भी अगर मैं देख कहूं तो कैसा हो जाता है? टीडीएस इज इक्वल टू इनिशियल वेट इनिशियल वेट माइनस, सॉरी, टीडीएस इज इक्वल टू फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट इनिशियल वेट और आपका ये मिलीग्राम में होगा। अब इसको पर लीटर निकालना है तो जितने भी लीटर का आपका रहता है उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर ले। मिलीलीटर में दिया होगा या जिसमें भी दिया होगा, तो लीटर पर लीटर आप निकालिए। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर, वाटर इन लीटर। ठीक है, पर लीटर आपको निकालना रहेगा। इसी तरीके से टीएसएस कैसे निकालते हैं? टीएसएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा जो पानी होता है, ठीक है, उसको हम एक बीकर में लेते हैं पानी को। ठीक, और उसका वेट मेजर करते हैं, इनिशियल वेट, इसका भी इनिशियल वेट मेजर किया जाता है। ठीक है,
इनिशियल वेट मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इवेपोरेशन होता है, इसका इवेपोरेशन किया जाएगा, और इवेपोरेशन के बाद आपको इसका क्या मिलेगा, फाइनल वेट मिलेगा। तो सिमिलरली जैसा टीडीएस का है, तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, ये भी आपका मिलीग्राम पर लीटर में आ जाता है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि आपका एक लैब में टेस्ट किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके बेसिस पे आपको दिया गया कि जो फिल्टर का इनिशियल वेट था वो 5 ग्राम मिलीग्राम था, और उसको जैसे ही सुखाया गया, ठीक है, फिल्टर को, तो उसमें 5.6 मिलीग्राम आपका उसका इनिशियल वेट आपको मिला, ठीक है, फाइनल वेट मिला। तो इसके बेसिस पे, फिल्टर के बेसिस पे मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, इसके डिफरेंस के बेसिस पे टीडीएस कैलकुलेट कर लूंगा। फिर हुआ कि एक बीकर में हमने पानी को लिया, 50 ग्राम उसका वेट था, ठीक है। फिर उसके बाद उसको इवेपोरेट किया, और इवेपोरेशन के बाद उसका वेट हो गया 50.0012 ग्राम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना टीएसएस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना पानी टोटल था, वॉल्यूम अगर पानी की बात करें तो कितना वॉल्यूम था उसका, वॉल्यूम था टोटल 100 ml, जिसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो 0 पॉइंट कितना 1 लीटर आएगा, ठीक। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टीडीएस। तो टीडीएस क्या हुआ आपका, चेंज इन वेट ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ठीक है। निकालिए टीडीएस कितना आएगा, 5.6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1, एंड टीएसएस का भी इसी तरीके से निकालिए, 50.0012 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 6 मिलीग्राम पर लीटर, और ये कितना आएगा आपका, इसका बताइए कितना होगा, मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है इसको, मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है इसको, मिलीग्राम पर लीटर में शशांक, यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, ग्राम, ठीक है, इसको मिलीग्राम पर लीटर में निकालिए। हाँ, टीडीएस को फिल्टर का लेना होता है, और टीएसएस में इवेपोरेशन करने के बाद। कितना आया इसका, मिलीग्राम पर लीटर में, क्या कर रहे हो यार। अच्छा ये बताओ,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे 5 मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, मैं 5 × 100 करूंगा, तब ना बड़ी से छोटी वैल्यू में जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ना। और ग्राम है और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, जब करते हो 0.0012 इंटू कितना करेंगे, नीचे 0.1, (10⁻³ कितना आ जाएगा, 12 मिलीग्राम पर लीटर, 12 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। टोटल सॉलिड कितना हुआ, टोटल सॉलिड कितना हुआ, तो TdS प्लस TSS इज इक्वल टू 6 मिलीग्राम पर लीटर प्लस 12 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 18 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल सॉलिड इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस। हार्डनेस किस चीज के कारण होता है, किस चीज के कारण हार्डनेस होता है, इट इज ड्यू टू it is due to Na plus and Mg2 plus ions, ठीक है। पानी में अगर इनकी मौजूदगी है, पानी में अगर इनकी मौजूदगी है तो आपका हार्डनेस पानी का अधिक होता है, ठीक है। अब ये जब हार्डनेस मेजर किया जाता है, ठीक है, किसमें मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, जो कि किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू CaCO3, CaCO3 के रेस्पेक्ट में हम कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम की भी मात्रा होती है, इसके बेसिस पे भी हार्डनेस डिसाइड। देखो हार्डनेस क्या होता है पानी का, कि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी ज्यादा है, ठीक है, सोडियम की मात्रा कितनी ज्यादा है, इसके आयंस कितने मौजूद हैं, Mg2 प्लस मैग्नीशियम के आयंस कितने मौजूद हैं, इसके रेस्पेक्ट में आपका पानी का हार्डनेस डिसाइड किया जाता है। जो पानी का हार्डनेस होता है, अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है तो याद करिएगा, जब कभी भी ऐसे क्षेत्र में आप पानी का इस्तेमाल करते हैं जहां पे बेसिकली लाइमस्टोन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे एरिया में लाइमस्टोन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी पानी कहीं से बह के जाता है तो सूखने के बाद वहां पर एक कैल्शियम जम जाता है, व्हाइट कलर का कैल्शियम जम जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली रहता है, तो कैल्शियम जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का खास बात क्या है कि अगर आप नॉर्मल ये बालों में लगाने वाला जो साबुन आता है, ठीक है, बॉडी सोप जो आता है, ये आपका यहाँ पर क्या नहीं छोड़ेगा, इसमें से जो झाग निकलता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी का हार्डनेस अधिक है, इनकी क्वांटिटी अधिक है। हाँ,
अगर वहीं पर अगर आप इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, यहाँ पे अगर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, शैम्पू का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें झाग निकलता है, ठीक है। तो हार्डनेस, अगर वाटर का हार्डनेस ज्यादा है तो डिटर्जेंट या फिर शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर वाटर का हार्डनेस कम है तो नॉर्मल सोप से भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर का हार्डनेस ऐसा, इसलिए कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना वो जल्दी से ये क्या बोलते हैं, जो आपका बेस होता है, ठीक है, दोनों जो बेस होता है, बेसिक नेचर के होते हैं ये, है ना, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन, बॉडी सोप हो गया, सब बेसिक नेचर के होते हैं, तो इनको अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो आयंस मौजूद हैं और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, ये इसको अलाउ ही नहीं करते इसके पार्टिकल्स को अंदर की तरफ आने के लिए। लेकिन वहीं डिटर्जेंट और शैम्पू की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये आसानी से उसमें जा सकते हैं। मतलब कि वाटर कैसा होता है, ये इन चीजों को पसंद नहीं करता है, जनरली बेसिक बेसिक चीजों को पसंद नहीं करता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ही बेसिक चीजें आ जाती हैं तो उस केस में ये मजबूरी हो जाती है उसकी। या ना आप कहाँ पढ़ सकते हो, क्लास 10th की केमिस्ट्री में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 में शायद तक, उसमें आपका दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपका डिटर्जेंट काम करता है, कहाँ पर डिटर्जेंट का जो पार्टिकल होता है वो किस प्रकार का होता है, वो कैसे पानी में घुलता है, और किस प्रकार से आपका मतलब डिटर्जेंट, ये जो बेसिक नेचर के जो जितने भी सोप आते हैं, शैम्पू आते हैं, इनका शेप कैसा होता है, इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है। इस प्रकार का इसका कुछ शेप रहता है, जिसमें से कि इसका ये वाला पोर्शन कैसा रहता है, ये बेसिकली वाटर लविंग होता है, ठीक है, ये वाटर लविंग होता है। इसके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, इसके मॉलिक्यूल्स के शेप की। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल से जाके जुड़ जाता है, ये पानी को पसंद नहीं करता, तो इस कारण से जो है तो कुछ रहता है इनका फंडा, उसके कारण ये आसानी से नहीं काम कर पाते हैं। उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, जाना होगा तो 10th की केमिस्ट्री देख लेंगे एक बार। तो ड्रिंकिंग वाटर का हार्डनेस बोला जाता है 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, डिजायरेबल है, ठीक है। लेकिन कभी भी हार्डनेस 600 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपका परमिसिबल है। नहीं भाई, शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकता है और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा रगड़ना पड़ता है साबुन को, तो आसानी से हो जाता है। डिटर्जेंट से नहाने की जरूरत नहीं है जी तुमको। हार्डनेस, तो हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट टू CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपका है Ca2 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 given in water into equivalent weight of CaCO3 प्लस Mg2 प्लस आयंस का कंसंट्रेशन
ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस जगह कम पड़ गई यार, एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इंटू Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस। अब आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, इज इक्वल्स टू जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है और जो भी इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, जितना भी उसके ऊपर चार्ज है। तो बस बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन आयंस, आयंस के ऊपर कितना चार्ज है। तो बेसिकली आपका CaCO3 को जब तोड़ोगे तो इसमें 2+ का चार्ज रहता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालिए कितना आएगा, CaCO3 का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना रहेगा, 2 का चार्ज रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। तो ये याद रखेगा, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि माइन वाटर का एक सैंपल है जिसमें 100 मिलीग्राम पर लीटर Ca2 प्लस आयंस है एंड 10 मिलीग्राम पर लीटर Mg2 प्लस आयंस है, ठीक है। और इनका द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस और Ca2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट कितना है, 20 मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंस पर मिली इक्विवेलेंस एंड 12.2 मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंस। तो माइन वाटर का हार्डनेस कितना होगा, तो यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, Ca2 प्लस का दिया हुआ है 100 मिलीग्राम पर लीटर एंड Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है हो गया। Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 मिलीग्राम पर लीटर।
इक्विवेलेंट वेट of Ca2 plus is equals to 20 milligram per milli equivalence, and equivalent weight of Mg2 plus is equals to 12.2 milligram per milli equivalence. हार्डनेस निकालना है इक्विवेलेंट टू CaCO3. हार्डनेस निकालना है आपको इक्विवेलेंट टू CaCO3. कितना हो जाएगा 100 बाय 20 प्लस 10 बाय 12.2 into 50 is equal to कितना है हार्डनेस सिंपल मैथमेटिक्स है. टू 290.98 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है, ये इसका हार्डनेस हो गया. नेक्स्ट है अल्कनिटी. अल्कनिटी आपका बेसिकली किस कारण से होता है कि एनायंस के कारण आपका जो वाटर होता है वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है. अल्कलिनिटी हो सकता है, इसका स्पेलिंग गलत हो. ठीक है, आपका जो वाटर होता है वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है. तो ये किसके कारण होता है एनायंस के कारण होता है. ठीक है, अल्कलाइन नेचर का किसके कारण होता है एनायंस के कारण होता है. जो पाइप्स में लैंडफिल्स में या जो भी हजार्डस वेस्ट होते हैं इनके कारण जो भी आपका एनायंस रिलीज होता है उसके कारण अल्कलिनिटी होता जाता है. ठीक है, इसको मिलीग्राम पर लीटर मेजर किया जाता है और जो वाटर की अल्कलिनिटी है ड्रिंकिंग वाटर की वो 200 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल है और 600 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल है. ठीक है, अब अल्कलाइन नेचर का अगर हमारा वाटर है तो उसे हमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की मदद से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो सके, है ना, उसका पीएच घट सके. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रेटेड लाइम, फेरिक क्लोराइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है. अल्कनिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है अल्कनिटी इज इक्वल टू एनायन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो भी एनायन का इक्विवेलेंट वेट है ऑफ एनायन इनटू, अब वो एनायन कुछ भी हो सकता है, सेम वही फॉर्मूला है जो हार्डनेस में था ना, सेम वही फॉर्मूला है. ठीक है, बस यहाँ पर हार्डनेस में क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो चीजों को कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर हम कुछ भी एनायन हो सकता है. ठीक है, कुछ भी एनायन हो सकता है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, द concentration of a mine water sample with pH close to 7 is given below. The alkalinity होता है यार.
तो अल्कलिनिटी आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली, इक्विवेलेंट टू CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर। तो आपका केटायन दिया हुआ है 95, ठीक है, एंड SCO3 माइनस आयंस है ना, Ca2 प्लस दिया हुआ है कितना 95 है, और SCO3 माइनस आयंस कितना है 160 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब बताइए वाटर की अल्कलिनिटी कितनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, निकालिए फटाक से, क्या है फॉर्मूला आपके पास है ही, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 आपके पास है ही, टोटल 50 है, ठीक है। बताइए कितना होगा। अब चलिए देखते हैं एनायन का कंसंट्रेशन। बेसिकली अल्कलिनिटी क्या है, एनायन का कंसंट्रेशन। एनायन का कंसंट्रेशन बोले तो आपका SCO3, एनायन क्या है यहाँ पे SCO3 माइनस, ये आपका एनायन है, डिवाइडेड बाय इसी एनायन का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, ठीक है। मतलब किसका, SCO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, SCO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। हमें यहाँ पे Ca2 प्लस आयन से तो कोई मतलब ही नहीं है, एनायन के कारण हो रहा है, तो भाई हमें सिर्फ एनायन से मतलब है, ठीक है। तो SCO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SCO3 माइनस जो भी चार्ज है इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन का प्लस 12 कार्बन का प्लस 16 ऑक्सीजन का, 3 एटम्स हैं इसके, तो इंटू 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 1, है ना, एक का माइनस चार्ज है तो 1 होगा, डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा टोटल 61, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो, तो SCO3 माइनस एनायंस का कंसंट्रेशन कितना है, लिनिटी इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 61 into 50 is equals to, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 131.15, ठीक है, मिलीग्राम मिलीग्राम पर लीटर। हमें सिर्फ एनायन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एनायन से मतलब है, कैटायन से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है जितना भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था, जहां जहां से जितने बन सकते थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत थ्योरी का बचा है, ठीक है, तो उसे जल्दी से फटाक से खत्म करते हैं, ठीक है। कुछ अनडिजायरेबल मेटल्स की लिस्ट है जो कि आपका दिया रहता है किसमें, वाटर में पाया जाता है, और ऐसे मेटल्स वाटर में नहीं होने चाहिए, हमारे हमारे बॉडी के लिए ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है, जैसे कि आयरन है, मैंगनीज, क्लोराइड,
फ्लोराइड, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, साइनाइड, इनके कारण कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं। मर्क्यूरी, अब वो बीमारियां हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। जिंक, सल्फेट एंड नाइट्रेट। भाई अल्कलिनिटी में मैं क्या बोल रहा हूँ, एनायन का ही इस्तेमाल होगा ना। अल्कलिनिटी में एनायन बस का कंसंट्रेशन हमें यूज करना है ना। अब एक टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में बेसिकली आपके घरों तक जो पानी पहुंचाए, अब ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन, थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, आपका थ्योरी है, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम बेसिकली जो भी आपके घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, ठीक है। तो वो ऐसे ही नदी से पानी उठाकर तो डायरेक्ट आपके घरों में नहीं पहुंचा देती है, वो किसके द्वारा पहुंचाती है, पहले उसे साफ करेगी तब ना घर में पहुंचाएगी। अब उसके लिए उसकी अलग अलग उसी प्रोसेस को, जो साफ करने की प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है, वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो नदियों से जो पानी लिया जाता है उसको वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, तब जाके उसके आपके घरों तक भेजा जाता है। तो उसमें क्या क्या रहता है वाटर ट्रीटमेंट में, सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग, उसके बाद होता है एरेशन, उसके बाद होता है फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग। अगर पानी बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको सॉफ्टन किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो सप्लाई वाला पानी आता है बेसिकली रीवा में या सतना में, ये जगह पे ऐसी है ना कि यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, हार्ड वाटर है, तो उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि दाल तक नहीं पकती, यहाँ के पानी ऐसा है कि दाल भी नहीं पका सकते हो आप, ठीक है, कुछ होता ही नहीं है, सब्जी वगैरह में भी कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कौन सा वाटर यूज करते हैं, या तो फिल्टर वाला वाटर पानी इसका इस्तेमाल करेंगे, या तो सप्लाई वाला पानी नॉर्मल मिडिल क्लास के द्वारा जो है तो यूज किया जाता है, जो फिल्टर नहीं लगवा सकते उनके द्वारा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो बेसिकली स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एक जाली लगी होती है, उस जाली में पूरा का पूरा जाके कचरा अटक जाता है, जैसे कि पन्नी हो गया, बॉटल्स हो गई, ये सारी चीजें होंगी, है ना। भाई नदी का पानी है तो उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीजें किसमें अटक जाती है, जाली में अटक जाती है, लोहे की रॉड्स लगी होती है। उसके बाद होता है एरेशन। एरेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो पानी है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उसमें धीरे धीरे बुलबुले छोड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सस्पेंडेड तो रहते हैं बट वो दिखाई नहीं देते, तो उनको क्या किया जाता है कि एक पहले केमिकल डाला जाता है, कोगुलेशन किया जाता है, मतलब एक केमिकल डाला गया, उस केमिकल के कारण क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी देखा होगा घरों में, अगर कभी देखा होगा कि घर में क्या होता है कि जब कभी गंदा पानी आ गया मान लो, ठीक है, हल्का फुल्का सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें मौजूद है, तो मम्मी लोग क्या करती है, फिटकरी उसमें घुमा देती है। फिटकरी घुमाने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो वो जाके पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, बॉटम में जाके कंटेनर के बैठ जाते हैं। तो ये चीज कहां पे होती है, ये कोगुलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन की प्रोसेस में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली आपका जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पानी को फिल्टर करते हैं, उसमें डिसइंफेक्शन मतलब क्या डालते हैं, नाम बताइए उस चीज का, जो भी केमिकल आपका डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका साफ सुथरा पानी आपके घरों तक भेज दिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा लाइव देख ले तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन, बिल्कुल। इसमें हमने फ्लॉकुलेंट मिलाया,
कोगुलेट पानी भरा तो सबसे पहले आता है डाउन हो गया, अभी कर रहे हैं हवा में, इसमें एलम मिलाया, सारे पार्टिकल इकट्ठा होना चाहिए, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये फ्लक्स की के कारण ये और भी ज्यादा क्या बोलते हैं, नीचे ज्यादा से ज्यादा फिर नीचे से पानी निकाल सकते हैं, जो है तो पूरा का पूरा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि हम केमिकल्स का ऐड करके जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.